किसान अब ई नाम प्लेटफॉर्म के जरिए घर से ही अपनी उपज को बेच सकता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि ई नाम पोर्टल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था। यह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करता है। एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा को लेकर यह कृषि उपज मंडियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ता है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक बाजार उपलब्ध हुआ है। ई नाम प्लेटफॉर्म के तहत एक फार्म गेट मॉड्यूल बनाया गया है ताकि किसान अपनी उपज के फोटो को, चित्र को फार्म गेट से ही अपलोड कर सके। उपज को भौतिक रूप से लाने की आवश्यकता बाजार मंडी में नहीं है। बिना उपज को लाए ही ई नाम पर व्यापार के लिए बोली सुविधा का वो लाभ उठा सकता है। ई नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज के ढेर को 360 डिग्री मतलब चारों दिशाओं से फोटो खींच के पोर्टल पर डाल सकता है, जिसे खरीदार बोली लगाने के पहले देख सकते हैं कि कैसा है। ई नाम ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज का लाट बना के अपने घर से ही अग्रिम पंजीकरण कर सकता है, जिससे मंडी के प्रवेश द्वार पर किसानों के लिए प्रतीक्षा का समय भी कम हो जाता है। और इसलिए माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि घर बैठे ही एक तो उसको पता चलता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मंडियों के रेट पूरे देश में कहां कहां है, क्या क्या है। 3 दिन पहले तक के रेट पता चलते हैं। वो ये भी तय कर सकता है कि मुझे आज बेचना, कल और अच्छे रेट मिलेंगे तो कल बेचूं क्या। एक बहुत बड़ी सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दी है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल भी बनाया गया है, जिसके तहत एफपीओ भी अपने माल को बाजार में लाए बिना जहां वो एकत्रित करते हैं उस केंद्र से ही फोटो अपलोड करके बेच सकते हैं कि राज्य अगर अनुमति दे तो इंटर स्टेट व्यापार भी इसके माध्यम से होता है। माननीय सभापति महोदय, हमने ये भी किया कि योजना के अंतर्गत अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ई नाम संचालन का विस्तार करने और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए फंड मंजूरी देने की शक्ति को भी विकेंद्रित किया गया है। इसके लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। राज्य स्तरीय मंजूरी समिति हमने बना दी और राज्य को ही अधिकार दे दिया कि उन्हीं को इनाम से जोड़ने की मंजूरी देना है। किसानों के बैंक खाते में सीधे बिड वैल्यू अंतरित करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे उपलब्ध है। उसके खाते में सीधे ऑनलाइन पैसा चला जाता है। पीक सीजन के दौरान लाट की त्वरित गेट एंट्री की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप के जरिए लाट के पूर्व पंजीकरण की रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। किसान अपनी उपज को, सबसे बड़ी बात तो सभापति महोदय ये है कि वो मजबूर नहीं है कि एक मंडी में लाया तो व्यापारी कह दे कि इस दाम पर देना हो तो दे जाओ। कई बार नेक्सस बन जाते हैं, वो देश भर में कहीं भी अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र है, उसको विकल्प मिले हैं।